फैज़ साहब, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान, अरब, पाकिस्तान दोनों जगह पर यकसा मकबूल शायर की हैसियत से तो वो हैं ही, लेकिन जो अहम बात है वो दोनों मुल्कों में जमहूरियत, रवादारी और इंसान दोस्ती की अलामत है। और उनके ऊपर, उनकी शायरी के ऊपर जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो एतबार है दुनिया को, वो बेपनाह है। और फैज़ साहब की शायरी का अगर हम शुरू से जायज़ा लें तो जो दुनिया के हालात जिस भी तरीके से बदल रहे थे, फैज़ साहब की शायरी भी उसी तरह बदल रही थी। और उन्होंने ख़ास तौर पर पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद जो माहौल देखा और उसके ऊपर जो उन्होंने कमेंट किया, या जो उम्मीद और नाउमीदी दोनों के दरमियान वो सारी ज़िंदगी रहे और एक ख़ास तरह की स्ट्रगल करते रहे कि किसी तरह ये जो थॉट है ये अगली नस्लों तक पहुंच जाए, और फिर वो थॉट अगली नस्लों तक गया। और आज हम दोबारा मुड़ के फैज़ साहब के कलाम को देखते हैं तो उसमें आज के मसाइल की हमें एक झलक फिर दिखाई देती है, और फिर हमें उनकी शायरी की नई ताबीर मिलती है कि हर ज़माने में वो हमें उम्मीद दिलाते हैं। और मैं एज ए तालिब इल्म जब उनके साथ हम बैठते थे, ख़ास तौर पर जब मुल्तान आते थे वो, तो मैं उनसे कहता था कि फैज़ साहब हमें तो हालात अच्छे नहीं लगते। तो उनका जवाब होता था, तो भाई क्या हम ख्वाब देखना छोड़ दें? क्या हम अच्छे दिनों की आस छोड़ दें? तो ये बात ऐसी थी जो हमें ताकत देती थी। और फिर हमने देखा कि फैज़ साहब का कलाम हमें हर मौके पर, हर जगह, हर साने के ऊपर कोई ना कोई गवाही देता हुआ दिखाई दिया है, और हम उसी गवाही को लेके अब तक चल रहे हैं।